ढाती है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाती है। एक हीरोइन हीरो के पीछे पीछे आई, वो बड़े प्यार गाई। लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे। अगर ये गीत देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सुन पाते तो अपनी मिसाइल ही क्यों बनाते। देश की जितनी हीरोइनें सब सीमा पे खड़ी हो जाती और सब अखियों से धनाधन गोलियां चलाती। जितने दुश्मन में ढेर हो जाते, अपन बिना शहादत के ही जंग जीत जाते। मैं बताते जाऊंगा कहाँ कहाँ बजान। बहुत अच्छे लोग यहाँ समझ जाते हैं, अब तो आदत बन गई कहाँ बजान। बहुत अच्छे लोग, वो बहुत अच्छा समाज। ले ले बेटा, अभी तेरे पास स्टिल कैमरा था, फिर सेकंड बार में तूने वीडियो ले, बस फोटो मत छापियो अखबार में। हाँ, बड़ा कमाल हो जाता है। एसपी साहब वहाँ कार्यक्रम करके गए हाथरस, 15 दिन बाद लौटा, अखबार पुराना हो जाता है, लोग रद्दी में बेच देते। मेरे जितने फोटो छपे थे सब रद्दी में बिक गए। और दिल्ली के रेलवे स्टेशन में मैंने देखा जहाँ मेरा फोटो छपा, वो हलवाई वहीं जलेबी रख के बेच रहा। लोगों ने जलेबी खाए, पत्ता नीचे फेंके, फिर मुझे कुत्ते चाट रहे। अखबार में मत छाप रहे, कुत्ते चाटते। अच्छा, कुत्ते चाटे वहां तक तो ठीक, कुछ बहनों के बच्चों ने कुछ की तो पूछ के भी फेंक। अखबार में मत छाप। बड़े शुद्ध काम करने पर ऐसा बना के रख लो, मजा आए। न करना, अखबार में नहीं छापना। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपके बीच में, इतना आनंद आता है। मेरी पत्नी 3 बजे रात में उठाई, बोले उठो। मैं कहा 3 बजे रात? बोले रोज तुम उठाते, आज मैं उठा रही। तो मैं क्यों उठा रही? बोले देखो टीवी पे शाहरुख खान काजोल को प्यार कर रहा। मैं कहा करने दे, अपने बाप का क्या जा रहा। मैं फिर सो गया। बोले नहीं देखो, झाड़ में, पहाड़ में, नदी में, नाले में, हवाई जहाज में, बैलगाड़ी में, साइकिल में, मैदान में, खुले में, खेत में, सब जगह प्यार कर रहा है, कहीं नहीं छोड़ रहा। मैं कहा तुझे ऑब्जेक्शन क्या है? बोले आप तो ऐसा नहीं करते। मैंने कहा शाहरुख को काजोल से प्यार करने के 5 करोड़ मिलते हैं, तू 500 दे, इससे अच्छा करके देखा। उसके बाद उठाई नहीं। मेरे पास कई फार्मूले पीछे छोड़ाने का, लेकिन दादा मजा ले रहे हैं, बच्चे मजा ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक बार आप लोग अपने सम्मान में तालियां बजा लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अगर टीवी शो के 2 लोग बैठते सामने, शेखर सुमन जी और सिद्धू जी। और सिद्धू जी मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं उन्हें लाइक करता हूँ। मैंने कई बार पूछा कि इनको इंटरनेशनल लक़ब किसने दिया। बोले वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, किस बात पे हंस दे समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा यार इतने हंसते क्यों हैं? बोले ईमानदार है। मैं कहा ईमानदार का मतलब? बोले पेमेंट ही ईमानदारी का लेते, हंसने का ही मिलता है उनको। वेरी गुड। मगर एक दिन बड़े प्यार से मैंने सिद्धू जी से पूछा, सिद्धू जी देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का रंग है और नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। इसमें आप लोगों का क्या है? बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप? तो इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने शहादत दी तो देश आजाद हुआ। इसलिए देश सबका है। मैं 4 लाइन देश के तिरंगे के लिए पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी देशभक्ति को सलाम करता हूँ। ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही मैसेज है कि माँ का सम्मान करना। माँ जिसको मानते हैं वो माँ, 9 महीने का जिसने त्याग की, जिसने तकलीफ बर्दाश्त की, उसको कभी कष्ट मत देना। मेरे यहाँ एक किसान ने बंटवारा किया दादा, 4 बेटों को जायदाद दी, मगर छोटे बच्चे को क्या मिला? उसने 2 लाइन कहा। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई,
किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, और माँ से बड़ा उपहार, माँ से बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता। माँ का आशीर्वाद लेना। कोई बच्चों को जिंदगी में असफलता नहीं मिलेगी, सफलता आपके कदम चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अंतिम कविता सुनाता हूँ एसपी साहब से माफी चाहते हुए, क्योंकि ये कलकत्ता की पुलिस के बारे में सुना रहा हूँ साहब। ये उत्तर प्रदेश की घटना है ही नहीं, चंदोसी भी नहीं, लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश के करीब की भी नहीं है। मैं लखनऊ चला गया सर, पुलिस का आयोजन था, पुलिस के सहायतार्थ कल्याण के लिए, पुलिस कल्याण केंद्र के लिए टिकट बेची गई थी। अच्छा, टिकट बेचने का तरीका बहुत अच्छा था। जो सिपाही टिकट बेचने जाते थे तो एक टिकट रख देते थे 1000 की और एक लठ। बोले क्या चाहिए? बोले हजूर टिकट ही दे दो। पूरे शहर को टिकट दिखा के आ गए। अब जिस दिन शो हुआ, एक भी पब्लिक नहीं, पूरे पुलिस वाले ही बैठ गए। बोले टिकट काहे की है? बोले नगर पालिका में चल जाना, शौचालय की है, टिकट नहीं लगेगा। सब बैठ गए। एसपी साहब ने स्वागत किए, गमला दिए, कोलकाता के स्टेडियम में शो। मैंने कहा क्षमा करना एसपी साहब, सारी पुलिस यहाँ दिख रही है, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? बोले कैसे होगी, सब तो यही है। मैंने कहा अच्छा, पुलिस भी यही काम करती? नहीं, वो बदमाशों की लिस्ट है, सबको वार्निंग दे के आ गए, आज कार्यक्रम में जा रहे हैं, गड़बड़ नहीं करना। तो बोले आज कोई गड़बड़ नहीं होगा, तुम तो पढ़ो। अच्छा, मैंने कहा सर किसी पुलिस वाले ने गलती किया, उसको सजा कैसे देते? बोले कभी सम्मेलन तुम लोगों की ड्यूटी लगा दे, रात भर कभी निपटाते रहते तो उनको सजा मिल जाती। मगर मैंने कहा आजकल एक प्रैक्टिकल जो हुआ करता था वो पुलिस विभाग ने बंद कर दिया। चोरी हुई, डॉग को लाते थे, वो सूंघ सूंघ के चोर को पकड़ लेता था। मैंने कहा इसका प्रयोग आजकल नहीं हो रहा। बोले वो धोखा देने लगे थे, साले सूंघते सूंघते थाने में घुसने लगे, बंद ही कर दिए। बोले का अच्छा ही किए। कई घटना है। अच्छा, ये सब कोलकाता की है, हाँ, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल नहीं। मगर एक दिल की बात बताता हूं मैं, इस विभाग का त्याग बताता हूं अब आपको। जहां -, डिग्री पे देश के सैनिक सरहद पे बर्फ जमी रहती है, जीव जंतु जिंदा नहीं रहते, उन सरहद पे ये सैनिक गोली लेके खड़े हैं। ये रात भर जागते हैं तो देश चैन से सोता है। ये अगर जागना छोड़ दें तो देश की नींद उड़ जाए, देश सो नहीं सकता। इनके इस त्याग के लिए ताली बजा दीजिए आप। और देश पे जब कभी हमला होता है तो सबसे करता हूं, सलाम करता हूं उन सैनिकों के लिए। मगर मेरा एक तर्क फिर है कि जब तालाब में एक मछली गंदी हो जाए तो पूरे तालाब को गंदा करना शुरू करती। एक दो कहीं ना कहीं खुटके रहते। हो सकता है मेरी कविता के बाद कुछ दिमाग के पुर्जे खुल जाएं और ईमानदारी से काम कर ले तो पूरा तालाब शुद्ध हो सकता है। मेरे यहाँ रिटायर हुआ एक टीचर सर, वो टीचर बड़ा फटीचर गरीब आदमी होता था उस जमाने में, 25 साल पहले। उसको पूरी जिंदगी की रकम केवल 1 लाख मिली। पुरानी साइकिल, पुराना बैग, पुराना आदमी चला बेचारा। अब वो बैग टपक गया एक चौराहे में, पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन एक सिपाही को मिली वो, तो वो पैसा पूरा ईमानदारी से वापिस आ गया। आपको मिलता, मुझे मिलता, किसी को भी मिलता, गारंटी नहीं। ईमानदारी जागती तो दे देता, नहीं जागती तो नहीं देता। अब मेरी कविता 8 लाइन की है। हर 4 लाइन के बाद आपको हंसी आएगी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। कविता सुनना, मजा लेना। 1 लाख याद रखना और पुलिस डिपार्टमेंट, ईमानदारी की कविता। रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला। चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा थाने आया, जोर से चिल्लाया, कहाँ है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पे मिले हैं 80,000। पहली ईमानदारी। अब 20 पहले निकाल लो, बाद में मिला कि नहीं मिला।
रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला। चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा थाने आया।